आप सभी का एग्जाम नगरी की यूनिवर्सिटी प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। जैसा कि हम बात कर रहे हैं बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती। हम- आप जानते हैं कि अब इसके फॉर्म की लास्ट डेट के 3 ही 4 दिन बचे हुए हैं। 12 तारीख लास्ट डेट है और 8 तारीख है, 4 दिन बचे हुए हैं। तो उसी क्रम पर आप देख रहे हैं कि फॉर्म भरने में अगर कर रहे हैं गलती, तो वो गलतियां आप ज़रूर जान लें जो अन्य भाई बहनों ने कर दी है। क्योंकि वो तो अपनी समझ से जो कंप्यूटर कैफ़े पे जा रहे थे वहाँ पे फॉर्म भरवा रहे थे, लेकिन कुछ जगह ऐसी गलतियाँ हो गई जिससे काफ़ी मात्रा में फॉर्म रिजेक्ट होने की कगार पर हैं। तो आप भी उन भाई बहनों के बीच की श्रेणी पर मत आएँ, आप भी वो करें। क्योंकि इस पे जो सुधार का चांस है, मैं एक ही चीज़ बात बताऊंगा कि अगर इसके बाद संशोधन का चांस मिलता है कि नहीं, अभी ये कोई मालूम नहीं है। लेकिन पेमेंट के पहले आप उसमें ज़रूर संशोधन कर सकते हैं। तो पूरी जानकारी दूंगा, क्योंकि एक गलती से आपके जो फॉर्म भरेंगे 750 रुपये जितने रखते हो वो पैसे जाएंगे। उसके साथ साथ आप जहाँ गए हो टाइम जाएगा, समय जाएगा। आप उस पेपर को नहीं दे पाएंगे जिसके बारे में आप सोच रहे थे, कितनी उम्मीदें पाले हुए बैठे थे। तो मेरा कहने का बात समझ सकते हैं कि इस वीडियो को लास्ट तक देखें, और जो भी भाई बहन चैनल में नए हैं, जिन्होंने तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं है, सब्सक्राइब कर लें। क्योंकि बिहार से रिलेटेड जो भी अपडेट है आपको एग्ज़ाम नगरी चैनल के माध्यम से थ्रू मिलेगी। क्योंकि जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन दबा देंगे तो कोई भी जानकारी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। आशा है कि आप सभी भाई उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दिया होगा, जिससे मेरे द्वारा कोई भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। ठीक है। तो पेमेंट के बाद तक जो है स्टेप हम बताएंगे। क्या गलती उन भाइयों ने की है, भाई बहनों ने की है जिनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है। क्या आप वो गलती तो नहीं कर रहे हैं कि आप भी उसी कतार पे खड़े हो जिस कतार पर वो लोग खड़े हैं। क्योंकि उसके आगे अभी, क्योंकि संशोधन के बाद संशोधन का मौका तो नहीं दिया कि हाँ इन इन तिथियों को आप संशोधन कर लीजिएगा फॉर्म भरने के बाद, ऐसा कुछ तो भी है नहीं। अगर होगा तो मैं आपको तुरंत बताऊंगा। लेकिन वो गलती अगर आप अभी फॉर्म नहीं भरे हैं या कुछ है या पेमेंट नहीं किए हैं तो आप वो गलतियाँ ज़रूर सुधार लें। चलिए हम आपको बताते हैं क्या आपको बातें सुधारनी है। ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने बीपीएससी की साइट खोल ली है। और जो भी भाई बहन कह रहे थे कि साइट बिजी चल रही है, तो देखिए एक बार में बीपीएससी की साइट हमने खोल ली है। सभी को बताया कि यहाँ से जाकर डायरेक्ट आप जाकर आवेदन जैसे आपको करना है तो आप वहाँ पर डायरेक्ट पहुँच सकते हैं। ठीक है। क्योंकि काफ़ी लोगों का कहना था, या यूट्यूब में स्टडी में देखें, अगर यूट्यूब में भी देखें तो काफ़ी लोग कह रहे हैं साइट नहीं चल रही, लेकिन साइट इतनी समय बहुत ही स्मूथली, बहुत ही अच्छी चल रही है। जो भी भाई बहन फॉर्म भरना चाहते हैं भर सकते हैं। देखिए एक बार मैंने खोला, एक ही बार में खुल गया है। ठीक है। ये देखिए ये लॉगिन का प्रोसेस है। जिन भाइयों का रजिस्ट्रेशन हो गया हो वो यहाँ से लॉगिन करने के भी मैं बात पे बताऊँगा। लेकिन हाँ, बस आपने पेमेंट अभी ना किया हो। ठीक है। लेकिन आप फॉर्म भरने के बाद आप फॉर्म भरने के बाद पेमेंट भी कर सकते हैं, क्योंकि जितने संशोधन होने थे हो चुके हैं। लेकिन आपको वो सावधानियाँ जो मैं बताया जा रहा हूँ वो सावधानियाँ आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है। तो हम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में क्लिक करेंगे। चलिए ये देखिए एक बार में ये फॉर्म पूरा खुल गया है। आप देख सकते हैं एक बार में देखिए तुरंत खुल गया है। जो भी भाई बहन कह रहे थे कि भाई बहन क्या, अगर मैंने देखा था यूट्यूब में कि साइट व्यस्त हो गई, वो हो गई, बंद हो गई, आवेदन बंद होंगे, तो ऐसी फर्जी अफवाहों पर आप सभी भाई बहन ध्यान न दें। फॉर्म बड़ी अच्छी स्मूथली भर रहे हैं, साइट अच्छी चल रही, खुल रही है। इससे पहले मैंने बता दिया था कितने परसों की डेट पर कितने लाख अभ्यर्थियों ने फॉर्म भर दिया है, और कितनी एक सीट पर कितनी दावेदारी हो सकती है, कितने फॉर्म आने की संभावना है। एक एक डाटा हमने पूरा आपको दिया था, जो कि बीपीएससी की तरह से दिया गया था। देखिए सबसे पहले आपने भरा होगा तो अपना नाम भरा होगा, जिसका नाम जैसे आप देखिए रविकांत शुक्ला है, तो यहाँ पर रवि भर देगा, यहाँ पे कांत भर देगा, लास्ट नेम में शुक्ला भर देगा। ठीक है। चलिए फिर उसके बाद नीचे देखते हैं।
जहाँ पर आधार है इसकी जानकारी मैंने आपको 10 दिन पहले ही दे दी थी। आधार वाले को ही आप क्लिक करिएगा, अन्यथा पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस को अगर आप करते हैं तो आपको 200 रुपये देने पड़ सकते हैं अधिक। ठीक है, अगर पैन कार्ड की जगह आप ड्राइविंग लाइसेंस या आधार कार्ड को करते हैं तो 200 रुपये आपको अधिक देने पड़ जाएंगे। आधार कार्ड पर आपको कोई फ़ीस नहीं लगेगी, जिन्होंने अभी तक भरा नहीं है उनके लिए। ठीक है, और जो भी आप भरें तो ऐसे अपलोड आधार कार्ड, तो उसकी अपलोड आधार कार्ड की PDF ज़रूर कर दें, वो भी 100 KB के अंदर। ये भी मैं आपको जानकारी दे चुका था, 100 KB, क्योंकि बहुत से लोग भर देते हैं PDF अपलोड करना भूल जाते हैं। जिन्होंने PDF भी अपलोड नहीं की होगी उनका फॉर्म रिजेक्ट होना तय हो सकता है। ठीक है, फिर इसके बाद आप देख लें, देखिए, आवेदक अपनी जाति और आरक्षित कोटे पूर्णतः अस्वस्थ हो लें। किसी प्रकार की त्रुटि होने पर आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा। तो ये आरक्षण का दावा अन्य राज्य वाले न रखें, अन्य राज्य के लोग न रखें। ठीक है, अन्य राज्य के जो भी लोग होंगे वो सभी UR में आएंगे, अनरिजर्व्ड में। ये सिर्फ आरक्षण मिलेगा बिहार राज्य के निवासियों को, बिहार राज्य के। ठीक है, समझ गए। अन्य राज्य के जो भी हैं, OBC SC ST PWT और EWS, ये सभी अन्य राज्य के वालों को कोई आरक्षण नहीं मिलेगा। वहाँ सब ये समान कैटेगरी पर अप्लाई करेंगे। चलिए, अगर आगे देखें तो आपको ये B.Ed वाला कॉलम देखा, आपके शैक्षणिक योग्यता, यहाँ जहाँ गलती होती है, जहाँ जहाँ लोगों ने गलती की, मैं बता रहा हूँ। शैक्षणिक योग्यता के अनुसार विकल्प चुनना है। तो देखिए, केवल कंप्यूटर विज्ञान अभ्यर्थी जो प्रशिक्षण योग्यता, कंप्यूटर विज्ञान विषय के अभ्यर्थी जो प्रशिक्षण योग्यता B.Ed आदि धारण, ये 11-12 के लिए, तो इससे आपको कोई मतलब नहीं है। प्राथमिक वाला कोई मतलब नहीं है, आपके लिए ऊपर वाला कॉलम है। इसमें B.Ed B.Ed प्रारंभिक शिक्षा 60 द्वितीय डिप्लोमा धारक अभ्यर्थी, आप इसको भरे होंगे, इसी को आपको भरना, पहला वाला। एक और देख लीजिए, जो केवल दक्षता है, ये तो नियोजित शिक्षक के लिए है। पात्रता परीक्षा दक्षता एवं परीक्षा, तो ये सीटेट वाले कैंडिडेट हैं। ठीक है, ठीक है। चलिए, एड्रेस भरना है। ठीक है, सबसे ज़रूरी बात, इसमें वही ईमेल आईडी भरिएगा जो आप यूज कर रहे हो, जो आपकी अभी यूज कर रहे हो, जो हमेशा आपके पास रहे। और एक्टिव ईमेल आईडी हो, कौन सी? एक्टिव, जो यूज कर रहे हो एक्टिव ईमेल आईडी हो। उसके साथ जो मोबाइल नंबर वो डालें जो आप अभी यूज कर रहे हो और हमेशा यूज कर रहे हो। मतलब ये कि बीच में इसको आपका बैलेंस ना होने की वजह से बंद हो जाए, या फिर बैलेंस ना डलवाएं तो बंद हो जाए, दूसरा सिम निकलवाएं, ऐसा कतई नहीं करिएगा। नहीं तो आपको फॉर्म, एडमिट कार्ड या किसी भी चीज़ में आपको दिक्कत आ सकती है। तो जो भी चीज़ें हो जो आपके पास अभी स्वयं की हो और जो लंबे समय तक आप यूज कर सके, जो वही कंफर्म ईमेल आईडी वगैरह डालिएगा। ठीक है, मेरे कहने का आप मतलब समझ गए। चलिए, अब यहाँ से आप दूसरा स्टेप है, यहाँ से आप अपना रजिस्ट्रेशन के बाद यूज़र नेम और पासवर्ड ये दोनों भरेंगे। इसके भरने के बाद आप तब तक संशोधन कर सकते हैं, आपको 5 बार संशोधन का मौका मिलेगा, सिर्फ 5 बार, जब तक आप पेमेंट नहीं करते, मतलब फ़ीस नहीं जमा कर देते। फ़ीस, अगर आपने फ़ीस जमा कर दिया तो फिर आप संशोधन नहीं कर सकते। अगर फ़ीस नहीं जमा की तो 5 बार संशोधन कर सकते हैं। ये आप जानकारी जान लें। उसके बाद जब आप लॉगिन कर देंगे, लॉगिन करने के बाद जब इसमें आएगी आपकी मार्कशीट अपलोड करने की बारी, तो यही देखा जा रहा है कि बहुत से भाई बहन जो कैफे में जा रहे हैं वो नंबर वगैरह अपने तो भर दे रहे हैं बढ़िया, करेक्टली नंबर वगैरह तो भर दे रहे हैं, लेकिन नंबर भरने के बाद वो
मार्कशीट अपलोड नहीं कर रहे 100 KB पे, मार्कशीट अपलोड नहीं कर रहे, उनको मार्कशीट अपनी अपलोड करनी है। अगर वो मार्कशीट अपलोड नहीं करेंगे, क्योंकि या सर्वर की वजह से हो या फिर किसी और कारण, नंबर अपलोड करने के बाद कैफ़े में बैठे हैं और फॉर्म भर रहे हैं, नंबर अपलोड कर दें, मार्कशीट अपलोड नहीं कर रहे हैं। मार्कशीट 100 KB में सभी अपलोड करनी, 100 KB से ज़्यादा नहीं करनी। और उनका फॉर्म भी सबमिट हो जा रहा है, फॉर्म भी सबमिट हो जा रहा है, मार्कशीट भी अपलोड नहीं है। ऐसे फॉर्म मेरे भाई रिजेक्ट हो सकते हैं, रिजेक्ट हो सकते क्या, रिजेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि आपने उसमें साफ साफ मांगा गया है कि आप वो करिए। अगर इसमें तो होना चाहिए कि बिना फ़ोटो अब मार्कशीट अपलोड किए ही फॉर्म सबमिट ही नहीं होना चाहिए। लेकिन किसी कारणवश अगर किसी का सबमिट भी हो गया है तो वो भाई से मैं कहूँगा कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। अभी कोई अगर संशोधन का मौका मिले कभी, तो आप उसको ये ज़रूर सही कर लीजिएगा, ठीक है। यही चीज़ बात देखने को आई, यही 3-4 बातें थी कि आप भले आपको टाइम लग जाए, दोबारा आप सिस्टम को बंद करिए, फिर खोलिए, वो साइट को बंद करिए, फिर से खोलिए, फिर से दोबारा भरिए, लेकिन अपनी मार्कशीट ज़रूर अपलोड करिए, ठीक है। इसीलिए मैं आज ये जानकारी सभी को देने आया हूँ कि ये गलतियाँ हुई हैं, बहुत से बच्चों का फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है और रिजेक्ट हो भी जाएगा अगर ये चीज़ नहीं होगी। अगर संशोधन का मौका मिलता है तो ज़रूर अपनी मार्कशीट जिन्होंने अपलोड नहीं की अपलोड करिएगा। बिना तो मार्कशीट अपलोड हुए फॉर्म भरना ही नहीं चाहिए, लेकिन भर गया है, अगर संशोधन का मौका मिलता है तो आप ज़रूर उसको सही करिएगा। हाँ, इतनी मैंने आप सभी भाई बहनों को जानकारी दे दी। तो आप भाई बहनों से भी आशा है कि जो भी भाई बहन हैं, जो भी चैनल पर अभी नए जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ आप सभी भाई बहन चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें। तो मुझे आज सब्सक्राइब बटन दबा दें, और जिससे आपको सूचना नोटिफिकेशन मिलती रहे। लाइक ज़रूर कर दें, लाइक करेंगे तो मैं देखूँगा कितने भाई बहनों ने सब्सक्राइब एंड लाइक किया, उसकी संख्या से पता चल जाएगा, ठीक है। और शेयर कर दें जिससे आप सभी की तरह और भी भाई बहनों तक ये न्यूज़ पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।